नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। नूह हिंसा के बाद हरियाणा के पलवल में आज सर्व जातीय हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी। अब से करीब 1 घंटे पहले महापंचायत खत्म हो चुकी है। महापंचायत में एकता बनाए रखने पर जोर देते हुए शांति से केस के समाधान पर जोर दिया गया। महापंचायत में कई बड़ी मांगे रखी गई, जिनके मुताबिक अब 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। इसके अलावा नूह हिंसा की जांच एनआईए को सौंपी जाए, मृतक आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए, नूह जिला को भंग किया जाए, निर्दोष लोगों पर लगाए गए केस वापस हो और हिंदुओं को सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं। कुल मिलाकर महापंचायत शांति के साथ संपन्न हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि महापंचायत से हालात सुधरेंगे या छिड़ेगा नया बवाल। नूह हिंसा पर एक सवाल कई दिनों से जस का तस बना हुआ है कि नूह में हिंसा और बवाल के पीछे किसकी चाल। सवाल यह भी है कि गंगा जमुनी तहजीब का दम भरने वाले इस समाज में क्या बिना हिंसा, बिना किसी बवाल के एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रहा जा सकता है। ठोकेंगे अपने पैनलिस्टों के साथ इसी मुद्दे पर ताल, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। उसको कैसे भाई कहूं जो मेरे सामने कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उसको भाई कैसे कहूं जो मां बहनों पे गोली चला रहा है। चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो रोहिंग्या, उन सबके लिए सख्त कानून बना करके इस जिले से बाहर निकालने का काम किया जाना चाहिए। ये पंचायत का है। इसका उद्देश्य शांति बहाल करना है। शांति कायम लोग हैं, हिंदू अल्पसंख्यक जो मेवात में रह रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं, उनका मनोबल बढ़े, उत्साह बढ़े। चाहे दुकान फूकी गई है, उस सबका पूरा सर्वे करके जिनका नुकसान हुआ है उनसे ही उस नुकसान का आकलन ले सरकार और उसको सही अनुमोदन करके पूरा की पूरा 100% उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। सभी तरफ नाके भी लगा रखे हैं, पेट्रोलिंग भी हमारी लगातार जारी है। किसी भी शरारती तत्व पे हमारी पूरी नज़र रहेगी और किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये लोग किसी अपनी लड़ाई की नहीं बात कर रहे, ये भारत के लिए लड़ रहे हैं। आप इन सबका साथ दीजिए। आप सबने जो समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नूह में जो महापंचायत हुई है और आगे चलकर जिस यात्रा को करने का ऐलान किया गया है, क्या उससे शांति बढ़ेगी या फिर नया बवाल खड़ा होगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। राजीव जेटली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। राशिद शरीफ जो कि अध्यक्ष हैं SIM PLB के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीमुल हाफिज जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं विनोद बंसल जी आपसे लेता हूं कि महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ गई आज? विशाल जी, देखिए, जो परिपाटी है, परंपरा है कि हमारे समाज में जो मूर्धन्य लोग हैं वही आगे की रणनीति तय करते हैं। जब समाज के ऊपर हमला हुआ है तो समाज ही तय करेगा ना आगे क्या करना है उसमें। तो इसलिए वो जो समाज के लोगों ने महापंचायत बुलाई, आपस में मिल बैठ के तय किया कि आखिरकार जो कुछ हुआ, जिस तरह से दरिंदों ने और हिंसक भीड़ ने और जिस तरह से आतंकी मानसिकता के लोगों ने वहाँ पर सामूहिक नरसंहार करने का जो प्रयास किया था 31 अगस्त को, उस पर जो है उसका प्रतिकार या वो ऐसा उनको न्याय दिलाने के लिए जो 5 हमारे वीर जवान जो है बलिदान हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और साथ ही साथ हमारी जो अधूरी यात्रा है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इस विषय में चिंतन करने के लिए हिंदू समाज ने ये महापंचायत बुलाई थी। और उस महापंचायत में बेसिकली यही चिंता थी उनकी सबकी कि आखिरकार किस तरह से हिंदू समाज को वहाँ पर जो नगण्य संख्या में रह गया है,
मेवात के अंदर आपको पता है कि 303 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। 100 से अधिक गांव में हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हो गए हैं, बहुत ज्यादा। और ऐसी स्थिति में जब हिंदू अपने 5 जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन मंदिरों की तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जा सकता, तो आखिरकार क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? ये चिंता का विषय वहां के स्थानीय समुदाय का है। विशाल जी, आप देखिए कि समाज जो है, हमारे यहाँ समाज सर्वसम्मति से निर्णय लेता है और हम सब मिलकर के उसको फॉलो करते हैं। विश्व हिंदू परिषद समाज को उस निर्णय के साथ खड़ा है। हम जो है ये चाहते हैं कि हिंदू समाज का बंसल जी, ऐसे माहौल में ये यात्रा का ऐलान कितना जरूरी है? ऐसे माहौल में इस यात्रा का ऐलान कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है विशाल जी। देखिए, वहां का हिंदू डरा हुआ सहमा हुआ है। वहां पर जिस तरह से हमले हुए और उस हमलों का जो जवाब है, या मैं कहना चाहिए कि उसको जो अधूरी यात्रा रहेगी, उस यात्रा को पूर्ण कब करेंगे? आखिरकार इस श्रावण मास में जो अधिमास है, उस अधिमास में भी अगर हम अपनी धार्मिक यात्रा को पूर्ण न कर पाए तो आखिरकार कब करेंगे? हम कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया में तो नहीं रहते विशाल जी। हम भारत के उस क्षेत्र में हैं जहां पर के जो कि देश की राजधानी से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वहां पर भी अगर हिंदू समाज को सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, वहां पर भी इस्लामिक जिहादी और आतंकी तत्वों के हौसले इतने बुलंद रहेंगे, तो आखिरकार हिंदू समाज जाएगा तो जाएगा कहां? हरियाणा का जो हिंदू समाज है, जो समुदाय है, वो सारा का सारा इस बात को लेकर बेहद आहत है कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी हमारे ऊपर इतना जबरदस्त नरसंहार का प्रयास किया गया और हमारे 5 लोग बलिदान हो गए। तो ये तो अब समाज स्वीकार नहीं करेगा। मैं राशिद शरीफ से एक सवाल लेता हूं, उसके बाद हमारे रिपोर्टर आदित्य सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे। राशिद शरीफ जी, कोई अगर यात्रा निकाल रहा है तो उसको यात्रा निकालने में बाधा क्यों डाली जाती है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? सर, इस वक्त तो माहौल ऐसा है, किसी को परमिशन नहीं देना चाहिए, चाहे इधर के लोग हो चाहे उधर के लोग हो। अभी हमारे को इस वक्त शांति चाहिए सर, हमारे को इस वक्त पीस चाहिए। देश का माहौल काफी खराब है इस वक्त। आप हरियाणा ले लीजिए, आप जहां जहां भी है सो आप इस तरीके की घटना हो रहे हैं। आज मेरी अपनी सब दोनों भाइयों से अपील है कि इस तरीके की कोई यात्रा को परमिशन ना दे। अगर यात्रा निकलेंगी तो आपको भी मालूम है गड़बड़ होंगी। अगर यात्रा निकलेंगी फिर एक छोटा सा मसला एक जगह होगा और राशिद जी, माहौल खराब करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? जो यात्रा निकाल रहे हैं सर, वो लोग जिम्मेदार है। शुभ यात्रा निकाल, और जो यात्रा पर पथराव करते हैं, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? सुनिए सर, सुनिए विशाल जी, राशिद जी, जो यात्रा पर पथराव करते हैं, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? विशाल जी, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए सर। अगर हमारे पास भी यात्रा, अगर कोई भी अगर सोच रहा हिंदुस्तान में निकालने की, तो मैं उसके मैं सख्त है सो उस पर बात करूंगा कि है सो भाई तुम किसी किस्म से यात्रा इस वक्त नहीं निकाल सकते। क्यों? देश के हालात बहुत खतरनाक है सर। कई लोग, एक अभी देखिए आप मणिपुर में क्या हालत है, हरियाणा में क्या हालात है, कितनी नफरत। चलिए राशिद शरीफ जी, मैं आपके पास आऊंगा। आदित्य हमारे सहयोगी पलवल से सीधा जुड़ रहे हैं, जहां पर ये महापंचायत आज बुलाई गई थी। आदित्य, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए आज इस महापंचायत में और आगे का रोडमैप क्या बताया गया है? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी स्वीकृति के साथ एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जब ये लाइव चल रहा था तो राशिद जी कुछ बोल रहे थे और आज इसी महापंचायत में नू का बड़ा प्रतिनिधित्व था। 100 से अधिक संख्या उसी जिले से थी जहां पे हिंसा हुई और इसी नू के कई लोगों ने इस चीज़ को कहा कि 4 दिन पहले उसी यात्रा से और लगभग 4 दिन पहले ही वहाँ पे ताजिए निकले थे बड़ी संख्या में, किसी तरीके का कोई पथराव नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से सारी यात्रा निकल गई। और उसके बाद जी न्यूज़ लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था। हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जब शोभा यात्रा में लोग निकल रहे थे, वहाँ पर पथराव होता है। और वाकई में आपका सवाल बिल्कुल जायज़ था कि जिम्मेदार कौन है, ये प्रशासन भी और सरकार भी इस चीज़ की जवाबदेही तय करे। लेकिन विशाल, आपको बताते हैं कि आज इस हिंदू महापंचायत में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर लगातार आक्रोश लोगों ने दिखाया। किस तरीके से प्रशासन ने लोगों को वहां पर छोड़ दिया था। 6 घंटे बाद नलन मंदिर के अंदर 5000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू हुआ। इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर जो एसपी थे वो छुट्टी पे चले गए, उसको लेके भी कई सवाल उठाए गए। अभी जिस प्रमुख तरीके से मांगे क्या रखी गई है 28 कार्रवाई अगस्त के लिए? आदित्य,
बिल्कुल 28 अगस्त के लिए यहाँ पे लोगों का कहना था कि प्रशासन अगर सुरक्षा देता है तो ठीक, नहीं, इस बार की यात्रा में अपनी सुरक्षा हम खुद तय करेंगे। प्रशासन की अनुमति की शायद इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर 550 से अधिक गांवों को आह्वान किया गया है कि हर गांव, हर घर से एक व्यक्ति इस यात्रा में जुड़े। और जो ये पूरा रूट है ब्रजमंडल यात्रा का, नल्हड़ मंदिर, नूह से लेकर फिरोजपुर झिरका और फिर उसके बाद एक और मंदिर जो उसी रूट हाईवे पे पड़ता है, वो 3 जो प्रमुख स्थान है उन स्थानों पर वो यात्रा पूर्ण की जाएगी। जी विशाल। चलिए आदित्य, आप बने रहिएगा, निगाह बनाए रखिए, आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल चलते हैं राजीव जेटली के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, जो महापंचायत में ऐलान किया गया कि 28 अगस्त को दोबारा इस यात्रा को निकाला जाएगा, क्या प्रशासन की तरफ से इसको अनुमति दी जाएगी और आपको लगता है कि अगर यात्रा निकलती है तो शांति बरकरार रहेगी? देखिए, मैं विशाल जी आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इस यात्रा के अंदर विघ्न डालने वाले जो पहले लोग थे उनको एक एक को घर से उठाया गया, एक एक को घर से उठाया गया। और कई तो आपने देखा आजकल कुछ वीडियो ऐसे डाले जा रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार ने बहुत कड़ाई से इन लोगों के साथ निपटा है और कई लोगों को कई जगह पे ये बताया जा रहा है कि अत्याचार किया जा रहा है। बताइए, सरकार पर इल्जाम अत्याचार का लगाया जा रहा है कि जिन लोगों ने पत्थर मारे थे उन श्रद्धालुओं के ऊपर, उनके जो मंदिर में, जो नल्हड़ मंदिर में जा रहे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे या जो लोग उसके अंदर संलिप्त थे, उन सबके साथ क्या हश्र किया जा रहा है, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं मुझे टीवी के ऊपर, क्योंकि सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। उन सभी बिल्डिंगों को डेमोलिश किया है, जिन बिल्डिंग का सहारा लेकर के उसके अंदर से पत्थरबाजी की गई, उन लोगों को डिटेन किया गया है जिनके हाथों में हथियार पाए गए थे। और मैं तो कहूंगा कि मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर के हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि मामन खान जैसे व्यक्ति, जिस आदमी ने इस नूह के दंगे के अंदर आग लगाई, जो कांग्रेस का विधायक है, उस विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार कार्रवाई करेगी वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी को भी कदम उठाना चाहिए जिस राजनीतिक पार्टी का वो विधायक है। कांग्रेस पार्टी के विधायक मामन खान की वजहों से आज देखिए किस तरीके की आग लगी, किस तरीके से बंटवारा हुआ, किस तरीके से आगजनी हुई, कैसे हमारे होमगार्डों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जेटली साहब, सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्यों इतनी बड़ी हिंसा हो गई और सीआईडी, लोकल पुलिस, ये लोग कहां थे? सवाल तो आपके ऊपर लगातार उठ रहे हैं। देखिए, ये एक साजिश के तहत, मैं पहले भी बोला आपको, एक साजिश के तहत लगभग 900 पुलिस वाले सुरक्षा में लगाए गए थे। पहला अटैक पुलिस के ऊपर किया गया, सबसे पहले पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर की गई। दूसरा अटैक साइबर थाने पे किया गया। अब मैं साइबर थाने पे क्यों गया, मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन के अंदर लगभग 5000 पुलिस वालों को लगाया गया और एक भी पुलिस वाले को आपस में नहीं पता था कि हम कहां जा रहे हैं। और एक साइबर क्राइम के ऊपर, जिसकी FBI ने भी तारीफ करी है, कि साइबर क्राइम के ऊपर बड़ी गहरी चोट लगाई और सैकड़ों जो साइबर क्राइम से जुड़े लोग थे मेवात के, जो पूरी दुनिया को लूट रहे थे, उनको उठा करके सलाखों के पीछे डाला। इसीलिए उसी दंगे करने वाले लोग या कांग्रेस पार्टी के विधायक के चेले चपाटे जो भी रहे हैं, वो उन सबको सबसे पहले उठाया गया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। और हम एक बात बताना चाहते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसीलिए यहाँ पर यात्रा निकलती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो चलिए, मैं महिमा सिंह के पास जाता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी। जेटली जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। महिमा सिंह जी, जिस यात्रा को निकालने का ऐलान महापंचायत में आज किया गया है, 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा, क्या ये यात्रा निकलनी चाहिए? क्या इसको अनुमति मिलनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? जय हिंद। इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। ये वो पार्टी है भाजपा जो मोहर लगाती है ऐसे दंगों पे और ऐसी गतिविधियों पे, सांप्रदायिक गतिविधियों पे, जैसी हम देख रहे हैं मणिपुर के अंदर, और अब एक ऐसे प्रदेश के अंदर हरियाणा, जो हमारा प्रदेश है, जहां हमने इसके पूरे इतिहास में कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं देखी थी विशाल जी। और इससे पहले कि अपनी बात बिंदुवार रखूं, एक छोटी सी बात कह देना चाहती हूं। अभी गत 2-3 दिवसों में ही मंगलुरु के अंदर SDPI के सहयोग से भाजपा ग्राम पंचायत चुनाव जीती है। भाजपा के सहयोग से SDPI वहां ग्राम पंचायत जीती है। PFI के खिलाफ बोलने वाले अंदर से क्या कार्रवाई करते हैं वो जान लीजिए।
अब बात आ जाती है दंगों की। आपने पूछा कि क्या ये यात्रा निकाली जानी चाहिए। देखिए, आज की महापंचायत ने एक बात का प्रमाण तो पूरे प्रदेश को और देश को दे दिया है कि ये सरकार फेल हो चुकी है। ये जो डबल डिजास्टर भाजपा सरकार है पूरे तरीके से फेल है, क्योंकि महापंचायत में इनके नेताओं ने क्या कहा है, जो दक्षिणपंथी समूह हैं जिनका चेहरा है इन दंगों के सामने, उन्होंने आज कहा कि शांति बहाल करने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब शांति बहाल करने का काम जो सरकार का होना चाहिए, जो केंद्र में भी भाजपा की है और राज्य में भी, यानी वो फेल हो चुके हैं शांति बहाल करने में। इसलिए दक्षिणपंथी समूहों को ये कार्य अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। अब दूसरी बात ये आप इस यात्रा को निकालने के आपका पक्ष क्या है? आप इसके पक्ष में है या विरोध में है? देखिए, आपने भाजपा के प्रवक्ता को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया विशाल जी। मैं आपको लगातार बोलने का मौका दे रहा हूं महिमा जी, मैं लगातार आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या जो यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है उसके पक्ष में कांग्रेस है या नहीं? आपके सवाल का जवाब है, मेरा एक शब्द आपके सवाल का सटीक जवाब है, उसे सुन लीजिए। तो ये दंगाइयों को पहले तो 2015 में मोनू मानेसर को ये अपॉइंट करते हैं, इनकी अपनी नियुक्ति थी। अभी इन्होंने मामन खान का जिक्र किया, जो कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये जानती है भाजपा भी और सभी जानते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनके पास क्या प्रिविलेजेस होती हैं और क्या उनकी ड्यूटीज होती हैं, वो उस बात को ख्याल में रखा जा रहा है। बावजूद इसके मोनू मानेसर जैसे दंगाई, जिनका किरदार हमें मालूम है, उसको बचाव करने का काम इस सरकार ने किया, जिनकी नियुक्ति इन्होंने की थी। और आज की महापंचायत के अंदर गौरक्षक दल के ही एक और आचार्य जो है आजाद शास्त्री, उनका बयान है आज कि गांधी ने की वजह से मेवात के अंदर मुसलमान रह गए। ये देश जो है वो हिंदू और मुसलमानों का है और गांधी की वजह से वहां मुसलमान रह गए। गांधी के हत्यारों से ऐसी ही भाषा की आशा की जा सकती है और कोई आशा भी नहीं की जा सकती। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें कम से कम 100 राइफल्स का लाइसेंस चाहिए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग उसी से हो सकती है। तो ये महापंचायत वहां जो करने का प्रयास कर रही है, इसका मुझे लगता है उत्तर हर दर्शक के जहन में ये बातें सुनकर आ गया होगा। आपने जो बयान सुनवाए अपनी रिपोर्ट में चुनिंदा बयान थे, मुझे खुशी होती अगर आप ये सब बयान भी सुनवा देते जो मैं बता रही हूं, जो वहां आचार्य आजाद शास्त्री के हवाले से दिए गए। ऐसा ही राजस्थान के अंदर आपको याद होगा, इनके एक पूर्व विधायक थे ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर भी 5 FIR है, तुम भी FIR करवाओ, लिंचिंग करो, आगे हम बचा लेंगे। महिमा जी, मैं शामून कासमी के पास चलता हूँ। अंतिम में मैं आपसे यही फिलहाल ये जानना चाह रहा हूँ, इस यात्रा को अनुमति मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? फिर मैं चलता हूँ शामून कासमी के पास। अभी बताए सारे, इन्होंने इन दक्षिणपंथी समूहों ने बिना अनुमति के गुरुग्राम के अंदर तो एक पंचायत पहले ही कर चुके हैं, और आगे इनको अनुमति बिल्कुल इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इन यात्राओं आपके मुताबिक अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। शामून कासमी साहब, जो महापंचायत आज की गई है, इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? आपका रुख क्या है इस पूरे नए ऐलान पर? नहीं, देखिए, हमारा मुल्क जो है वो अनेकता में एकता और कसरत में वहदत की तहजीब का मुल्क है। हमारी संस्कृति हम एक दूसरे के पूरक हैं। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम एक ईश्वर की संतान, एक परिवार हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे हिंदू भाई अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो नूह के मुसलमानों को, मेवात के मुसलमानों को उनका स्वागत करना चाहिए और उनकी पूरी तरह से उनके स्वागत में खड़े होकर के अपने भाइयों के लिए उनकी यात्रा को पूर्ण कराना चाहिए। और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। मैं समझता हूं कि असामाजिक लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनके ऊपर नजर रखी जाए। प्रशासन को सख्त जो है वो वहां पहरेदार की तरह खड़े होना चाहिए ताकि हमारे दूध और खून के जो पवित्र रिश्ते हैं वो खंडित न हो सकें। और हमारे हिंदू भाइयों की आस्थाएं, हम सब की, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है मगर हमारे नफे और नुकसान एक है और निसंदेह हमारा मालिक भी एक है। मैं तो ये कहता हूं कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते वादहुला शरीक।
वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमानों में हो, उन सब पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए और भाईचारे के साथ अपनी यात्रा को, हमारे हिंदू भाइयों की यात्रा को संपन्न कराना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं श्री खट्टर जी, वो भी एक संवेदनशील व्यक्ति है। मैं समझता हूं कि जब यात्रा निकले तो खट्टर जी भी वहां रहे और हम भी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचेंगे। हम स्वागत करते हैं अपने भाइयों का, ताकि ये भाईचारा बना रहे और ये देश इसी तरह से मजबूत रहे। जो हम अभी मुफ्ती साहब जो हम 2 दिन के बाद भाईचारे का आजादी की सालगिरह मनाएंगे दे रहे हैं, लेकिन राशिद शरीफ साहब इसके बड़े खिलाफ हमें नजर आए। मैं कलीमुल हाफिज के पास चलता हूं। कलीमुल हाफिज जी, मुफ्ती कासमी साहब सीधे तौर पे कह रहे हैं मिसाल नूह को पेश करनी चाहिए इस यात्रा का स्वागत करके, ताकि भाईचारा बना रहे। कलीमुल हाफिज साहब, लेकिन एक शेर है, वही कातिल वही मुंसिफ वही शाहिद ठहरे, अकरबा किस पे करें कत्ल का दावा किस पर, अकरबा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ सरकार में है, हरियाणा का हाई कोर्ट ये कहता है कि आप एक समुदाय के 750 बिल्डिंग्स गिराकर आप एथनिक क्लींजिंग कर रहे हैं। आप एक समुदाय के खिलाफ इतना भयावह नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं, ये हाई कोर्ट कहता है। और जब वो कह देता है तो उस बेंच को बाकायदा ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये हकीकत। और इसके अलावा आपके एक रिपोर्टर ने वहां से एक रिपोर्ट दी, उस पर वो रिपोर्टर आपके ये कहते हैं कि 550 गांव से आह्वान किया गया, प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका रिपोर्टर इतना जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। कलीमुल हफीज साहब वो बता रहे हैं पंचायत में क्या फैसला लिया गया। असंवैधानिक बात को वो टीवी पे कह रहा है। कलीमुल हफीज साहब, हमारे रिपोर्टर ने ये बताया कि पंचायत में क्या फैसला लिया गया है। ये रिपोर्टर की बात नहीं है, ये उसकी आवाज, ये उनकी निजी राय नहीं, जो पंचायत में फैसला लिया गया उस पर वो खबर बता रहे हैं। हाँ, तो उस खबर पे आपको बोलना चाहिए कि ये असंवैधानिक लोग, ये अराजक लोग, इन्होंने ही जलाया है हरियाणा को। यही वो मानसर वाली जो विचारधारा है, यही वो जो इन्होंने नासिर जुनैद को जिंदा जला के मार डाला, ये उसी विचारधारा जो जला रही है। तो और वही विनोद बंसल जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनके कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी आग लगाकर पूरा हरियाणा को जलाकर अभी इन्हें तसल्ली नहीं हुई, अब फिर और जलाना चाहते हैं। अभी इन्हें मणिपुर खत्म करके मणिपुर में भारत की जो दुर्दशा करी है पूरी दुनिया में, कलीमुल हफीज साहब, इनका भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। की देखी थी, और चाहते हैं कुछ। कलीमुल हफीज साहब, आपने तस्वीरें नूह की देखी थी, आप नेशनल टीवी पे बैठे। कलीमुल हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आधा घंटे सुना है आपको, अब मुझे सुनिए। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी। मैंने आपको आधा घंटा सुना है। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी क्या? बोलूंगा फिर बाद में आपकी बात सुनूंगा। हफीज साहब, आपने नूह की तस्वीरें देखी थी या नहीं? मैं आपको एक तरफा ये मंच नहीं दे सकता हूं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कलीमुल हफीज साहब, नूह की तस्वीरें देखी थी आपने? मैंने मोनू मानेसर ने जो नासिर जुनैद को जिंदा जलाया, मैंने उसे भी देखी। हफीज साहब, शांति की बात करिए, शांति की बात करिए, भड़काने की बात मत करिए। हफीज साहब, शांति की बात करिए। जब वीडियो देखेंगे वहां पर आप देखिए पहाड़ियों से कौन लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, कौन लोग थे वो। इसीलिए दोनों पक्षों को इस वक्त शांति की बात करनी चाहिए। फायरिंग कर रहा है हफीज साहब, शांति की बात करनी चाहिए इस वक्त दोनों पक्षों को। जज कह रहा है ये बात, दोनों पक्षों को शांति की बात करनी चाहिए। भड़काने की बात कम से कम आज की तारीख में ना किया जाए। आप बैठ के कर रहे हैं शांति की बात। हफीज साहब, आप क्या कर रहे हैं? हम तो शांति की अपील कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले कासमी साहब से अगर कुछ सीख लिया होता तो शायद ऐसी बात नहीं करते। कासमी साहब तो कह रहे हैं, नहीं आपने कहा ये बात कि वो कह रहे हैं प्रशासन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कलीमुल हफीज साहब, ये सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे और हमने पूछा भी राजीव जेटली जी से कि क्या आप अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, आप इस तरह से कम भड़काऊ बातें मत करिए, शांति की अपील जरूर करिए। आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पूछना चाहता हूँ कलीमुल हफीज साहब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आम लोग इससे प्रभावित होते हैं, इन दंगों से, इस हिंसा से। आप प्रभावित नहीं होंगे। आम लोग नहीं, मेरा आप तो कहीं कमरे में बैठे होंगे, बयान दे देंगे, लेकिन जो सड़क पर जो आम लोग हैं, जिनका घर जल जाता है, उनसे जाकर पूछिए उनके पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या असर पड़ेगा इस हिंसा का।
आप सुनेंगे मेरी बात, मैं बोलूं? बताइए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए सरकार फेल हुई। उसे वहां के हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम उसे रोका बाकायदा, अपनी बुलडोजर जो उन्होंने चला रखा था एक तरफा, कि भाई ये आप नरसंहार, मोनू मानेसर को हत्या में शामिल करने का ये दोषी है। ये व्यक्ति जो है भारत के अंदर आग लगाना चाहता है। ये इस्लामिक जिहादी को बोलिए अपनी जबान पर काबू रखे, अन्यथा तो उसको लीगल बैटल झेलनी पड़ेगी। देखिए ये है आपका मैं कहूंगा कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न किया जाए। जी न्यूज़ किसी को व्यक्तिगत मंच नहीं देता है, ये आप सबकी अपनी निजी टिप्पणी हो सकती है। फिलहाल विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बाकायदा FIR है, ये बिल्कुल FIR है राजस्थान पुलिस की। देखिए इनका वॉल्यूम बंद करिए पहले। खुद गृह मंत्री, अरे FIR का मतलब ये थोड़ी अपराधी हो गया। आपने कैसे कर दिया उसने उसको जलाया है? आपने कैसे कर दिया उसने जलाया है? अरे जलाने का काम आप करते हो, आप भारत को जला रहे हो, भारत माता को डाइन करते हो, आप वंदे मातरम का विरोध करते हो और आप हिंदुओं के ऊपर हमला करते हो, अरे क्रिमिनल फायर करते हो, आप नरसंहार करते हो और ऊपर से हिंदुओं पर प्रहार कर रहे हो। हमें अपनी धार्मिक यात्रा अपने देश के अंदर निकालने से रोक रहे हो। आपकी क्या औकात है? अरे आपकी क्या औकात है रोकने की? आप रोक के दिखा देना, आप रोक के दिखा देना। अगर आपके अंदर औकात है तो रोक के दिखा देना, हमला करके दिखा देना। मैं बोल रहा हूँ आपके जैसे लोग जो देश को भड़का रहे, देश के मुसलमानों को आतंकवाद की राह पे धकेल रहे हैं। एक एक करके देखिए कलीमुल हफीज साहब आपने जो सवाल खड़े किए, मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, कलीमुल हफीज साहब जो सवाल खड़े कर रहे हैं मैं उसका जवाब आपसे सीधा चाहता हूं। विनोद बंसल जी आप जवाब दीजिए। कलीमुल हफीज ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने भड़काऊ बयान दिया। विनोद बंसल जी। विशाल जी देखिए, मैं सबसे पहले घोर आपत्ति मेरे को इनसे यह है कि इन्होंने ये कहा कि मोनू मानेसर ने उनको जिंदा जलाया। मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। आपको जी न्यूज को भी इस बात को एंडोर्स करना चाहिए कि ये बंदा इससे माफी मांगे। आखिरकार न्यायिक निर्णय नहीं है, चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, तो इसने कैसे कह दिया इस जिहादी ने कि जिंदा जलाया उसने? ये इनको माफी मांगने बोलिए। कलीमुल हफीज जवाब दीजिए। विनोद बंसल जिहादी ने कैसे आरोप लगाया? बिल्कुल आपने सवाल उठाया, मैं कलीमुल हफीज का जवाब लेता हूं। विनोद बंसल जी कह रहे हैं जब FIR में नाम नहीं तो आप इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो FIR में नाम, हरियाणा पुलिस उसको, राजस्थान पुलिस उसको ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा। आपने कैसे कह दिया उसने जलाया था? जिनका घर का मरा, अरे चुप बिठाइए जरा इसको। जलाने वाले लोग मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जुनैद की हत्या की, चुप बिठाइए इसको। आप लोग हत्या करते हैं, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आराम से धैर्य से शांति बनाकर कलीमुल हफीज साहब। आपका तकरीर बहुत सुन लिया मैंने, बेकार की बात मत करिए। चलिए मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ। राजीव जेटली के पास चलता हूँ। परिवार वालों ने समाज को भड़का करके हिंदुओं पर प्रहार। मैं राजीव जेटली के पास चलता हूँ। राजीव जेटली जी, जो हरियाणा सरकार आगे क्या करेगी? हरियाणा सरकार क्या इस बात की गारंटी लेगी कि नूह में या किसी और हिस्से में इस तरह की हिंसा नहीं होगी? क्योंकि हिंसा से सिर्फ और सिर्फ आम लोग प्रभावित होते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। देखिए मैं दो बातें उठाना चाहता हूं, शायद आपकी चर्चा का विषय नहीं बन पाई है अभी। पहली ये कि किसी को मैं बख्शने की बात नहीं कह रहा हूं, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के में अलवर के जो SP हैं उनका एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अभी मोनू मानेसर के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये SP कह रहे हैं अलवर के। दूसरी बात मैंने कांग्रेस से उठाई थी कि मामन खान जो इनका विधायक है कांग्रेस पार्टी का, जो सोनिया गांधी जी का सबसे प्रिय माना जाता है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करता है, राहुल गांधी जी का दोस्त माना जाता है, जिसने ये खुली चुनौती दी थी कि अगर यात्रा निकली तो हम प्याज की तरह मसल देंगे, ये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे, एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। ये क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी भी और जितने इस्लामिक स्कॉलर बैठते हैं, दो शेर रट के आते हैं और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो उर्दू के और फारसी के दो शेर पढ़ देते हैं। ये सोचते हैं इससे हमारा पीछा छूट जाएगा, पीछा नहीं छूटने वाला है। देखिए आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी आपको कि आपने अपने विधायक को इतनी छूट कैसे दे रखी जो ये कहता है कि अगर श्रद्धालु आते हैं तो उनको प्याज की तरह मसल दिया जाएगा। और एक शब्द अभी तक कांग्रेस पार्टी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं निकला। रही तीसरी बात जो आपने कहा नूह में, देखिए नूह के अंदर यात्रा हमेशा भाईचारा के साथ निकलती थी, भाईचारे के साथ निकलनी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कोई भी मामन खान का चेला यात्रा के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर पाएगा। उनको घरों से उठाया जाएगा, उनके घरों को डेमोलिश किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के
किसी कार्यकर्ता को छूट नहीं मिलेगी जो वो पहाड़ों पे खड़ा होकर के गोलियां चलाए। आपने कहा हमने आधे घंटे के अंदर आसपास के जिलों से पुलिस को मोबिलाइज करके वहां पर अटैक करने की परमिशन दी। वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं थी उनको सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर बहुत खौफ था, मैं मानता हूं बहुत खौफ था मोहम्मद खान के लोगों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतने जल्दी मात्र 24 घंटे के अंदर चीजों को कंट्रोल में किया। राजीव जी, जब आपको पता है कौन लोग इस हिंसा के पीछे, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सीधे? आपकी सरकार को कौन रोक रहा है एक्शन लेने से? आप लीजिए। हमारा तो एक्शन भी चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है। मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि क्यों इन्होंने अपने गोद के अंदर बिठा करके मेवात को जलाने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है। चलिए, आपने वो सवाल उठाए, मैं महिमा सिंह से इसका जवाब लेता हूं। महिमा सिंह, आपके विधायक मामन खान का नाम बार बार बीजेपी ले रही है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। विशाल जी, भाजपा के प्रवक्ता की मानसिकता, खैर इनकी पूरी मानसिकता न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि दयनीय भी है, दयनीय स्थिति है, क्योंकि उत्तरदायित्व इनका है, उत्तर इनके पास है नहीं। महापंचायत वहां पर घोषणा कर रही है कि हम शांति बहाल करेंगे, इनके मुंह पे तमाचा मारते हुए, करारा तमाचा मार दिया इनके मुंह के ऊपर कि हस्तक्षेप करें। जेटली साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आपने सवाल उठाया, मैं उसी का जवाब ले रहा हूँ। जेटली साहब, आपने मामन खान, जेटली जी, राजीव जेटली जी, आपने मामन खान पर सवाल उठाया, मैं उसी पर महिमा सिंह से जवाब ले रहा हूँ, एक एक करके। महिमा जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि मामन खान को लेकर आपकी पार्टी का रुख क्या है? विशाल जी, जब आप नूह की बात करेंगे, मणिपुर की बात करेंगे, हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसका उत्तर आपको देंगे और जो प्रश्न उठाने होंगे वो प्रश्न उठाएंगे। हमने ये पूछा मोनू मानेसर की नियुक्ति किसने की, हमने ये पूछा कि गांधी के हत्यारों का माल्यार्पण किसने किया, हमने ये पूछा कि उस महापंचायत के अंदर हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा चलेगी उसके ऊपर। एक एक कर देखिए, इस तरह से आवाज नहीं आ पाएगी। महिमा जी, एक सेकंड। जेटली जी, महिमा सिंह का जवाब पूरा होने दीजिए, मैं फिर आपके पास वापस आऊंगा। महिमा जी, अपनी बात पूरी करिए। इसीलिए दयनीय स्थिति है भाजपा की, इतने आतुर हैं, आज बौखला चुके हैं, क्योंकि ये बार बार अलग अलग जगह की बात करेंगे। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि जिस दिन हिंसा नूह में हुई उससे अगले दिन पूरे प्रदेश भर के अंदर जुलूस निकाले गए। अभी इन्होंने बुलडोजर की बात की। हमारा सवाल इस देश के नागरिक होने के नाते ये है, इस देश में बुलडोजर कानून है क्या? संविधान की मान्यता आप नहीं करते, हम जानते हैं, लेकिन जो बाकी के जिलों के अंदर अगले दिन हस्तक्षेप न करें, अनुशासन सीख लें। स्कूल के अंदर सिखाया गया था अनुशासन, आपने नहीं सीखा होगा शायद, क्योंकि आप शाखा में जाने में व्यस्त थे। अनुशासन सीख लें। तो बाकी के जिलों के अंदर जो बुलडोजर के ऊपर प्रदर्शन निकाले गए, रेहड़ियां जलाई गई एक समुदाय विशेष की, उनके ऊपर ये सवाल उठता है, वहां कौन सा मामन खान था? जिस मोनू मानेसर की बात हम कर रहे हैं और हम पूछ रहे हैं उसकी नियुक्ति किसने की, हम ये पूछ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद को उसके वेयर अबाउट्स पता है, तो वो क्यों नहीं जवाब देते? उसके खिलाफ 6 FIR हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि की, क्योंकि भाजपा का तरीका ही है जनप्रतिनिधियों के मुंह के ऊपर तमाचा मारने का। ये बार बार जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल उठा करके जनता के विवेक के ऊपर सवाल उठाते हैं। महिमा जी, मामन खान के जिस भाषण का जिक्र राजीव जेटली ने किया, आपने उस भाषण को सुना है? आप उसको सही मानेंगी, गलत मानेंगी? आपका उस पर स्टैंड क्या है? मैं आपसे विशाल जी ये पूछना चाहती हूँ, जब शुरुआत में मैंने अपना वक्तव्य रखा, मैंने एक बात पूछी कि मोनू मानेसर जैसे दंगाई की नियुक्ति आप मानते हैं वो दंगाई है? जेटली जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेटली जी, मैं आपके पास आऊंगा। ने तो उसका बचाव करने का काम किया। हरियाणा के गृह मंत्री ने अपने वक्तव्यों में मोनू मानेसर को और उन जैसों को बचाने का काम किया। तो हम तो ये पूछ रहे हैं भाजपा से, उन्हें दंगाई मानते भी है कि नहीं मानते? विश्व हिंदू परिषद ने ये बोला कि हमने उसे रोक दिया आने से, इसका मतलब विश्व हिंदू परिषद जानता है वो कहाँ है। आज की महापंचायत में कहा गया कि उंगली उठाई तो हाथ तोड़ देंगे। मैं ये पूछ रही हूँ कि हरियाणा के बाकी के जिलों में जिस दिन नूह हुआ उसके अगले दिन, चलिए महिमा जी, आपने मोनू मानेसर पे सवाल उठाया, मैं जवाब लेता हूं राजीव जेटली का, लेकिन मामन खान पर आप भी चुप्पी साधे हुए हैं। मामन खान पर आप जवाब नहीं दे रही है। राजीव जेटली, मोनू मानेसर पे तो कम से कम आप जवाब दे दीजिए, मामन खान पर महिमा जी नहीं बोल रही हैं। देखिए, हमने तो कहा कोई भी गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई किसको करनी है? राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार के एसपी क्या कह रहे हैं? मेरे पास सबूत नहीं है। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की। अब बात आती है मामन खान की, इसका तो जवाब दे दें मुझे
उसने क्या बोला ये तो सुना इन्होंने। अगर उसने बोला तो इन्होंने क्या कार्रवाई करी उसके खिलाफ? गांधी जी के प्रिय मामन खान के खिलाफ, राहुल गांधी जी के दोस्त मामन खान के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काम करने वाले मामन खान के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे। ये बार बार मोनू मानेसर पे जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, हमारे तो मुख्यमंत्री ने हरियाणा के बोला है कि हम राजस्थान सरकार के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर हमसे कोई सहायता चाहिए अरेस्ट के लिए तो हम करेंगे, लेकिन इन्हीं के एसपी ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बार बार भटका क्यों रहे हैं डिबेट को? कभी शेराशारी कर रहे हैं, कभी मणिपुर चले जाते हैं, कभी कहीं और SFI चले जाते हैं। अरे भाई, मामन खान ने आग लगाई, सीधा सीधा पूरे प्रदेश ने देखा, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी ये बताइए ना। चलिए महिमा जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं विनोद बंसल जी के पास जाता हूँ। महिमा जी जवाब दीजिए। उत्तेजित होकर सरकारें या प्रशासन नहीं चला करते। भाजपा के प्रवक्ता को इस तरह की उत्तेजना शोभा नहीं देती, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि मामन खान के ऊपर जो बात कर रहे हैं, जिस बयान की आप बात पूछ रहे हैं, शांत हो जाइए, धैर्य रखना सीखिए भाई साहब, धैर्य रखना सीखिए। सरकार वालों को शोभा देता है। तो संचालक महोदय विशाल जी, आपने पूछा मैंने मामन खान का बयान सुना है कि नहीं। मामन खान ने जो बयान दिया, जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, वो विधानसभा के पटल पर दिया गया। ठीक बात जी। विधानसभा का मुखिया कौन होता है? विधानसभा के पटल पर कोई भी कार्रवाई हुई, गतिविधि हुई, हमने देखा अभी संसद में भी क्या हुआ, भाजपा की चाल हमने वहां भी देखी। तो वहां विधानसभा का मुखिया कौन है? स्पीकर है, वहां मुख्यमंत्री मौजूद हैं। क्यों नहीं कार्रवाई किए करी? उन्हें आपत्तिजनक लगा तो 2014 से पहले हरियाणा में सांप्रदायिकता का नामोनिशान नहीं था और भाईचारे को नुकसान पहुंचा है, शांति को नुकसान पहुंचा है। आरोप प्रत्यारोप से इस तरह से रास्ता नहीं निकल सकता है। अगर आपकी गलती है या राजीव जेटली जी की पार्टी की गलती है, तो दोनों ही लोगों को या अन्य संगठनों को उसको स्वीकार करना चाहिए, शांति पर बात करनी चाहिए। खैर, मैं विनोद बंसल के पास चलता हूँ। विनोद बंसल जी, होने का दारोमदार जिम्मेदारी, यहाँ पार्टी की बात नहीं है। महिमा जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। यहाँ पर सभी को सामूहिक तौर पर शांति के प्रयास करने चाहिए, न कांग्रेस, न बीजेपी, न कोई अन्य दल। बात है, यही तो हम कह रहे हैं। 2014 से पहले इस हरित प्रदेश में शांति थी। 2014 के बाद जब से चलिए मैं विनोद बंसल जी के पास जाता हूँ। विनोद बंसल जी, रंजित कर दिया। विनोद बंसल जी, कांग्रेस मोनू मानेसर को लेकर आपके संगठनों पर लगातार निशाना साध रही है। देखिए विशाल जी, आपने जितने भी प्रश्न पूछे थे, कांग्रेस उन प्रश्नों से भागते हुए नजर आई। न उन्होंने ये बताया कि यात्रा निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। इनके अंदर ये भी हिम्मत नहीं है कि ये कह सकें कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, और इनके अंदर वो मादा भी नहीं है कि ये कहना चाहिए गर्व के साथ कि हिंदुओं के साथ हम खड़े हैं और हम यात्रा निकलनी चाहिए, क्योंकि न ये हिंदू है न मुसलमान है, ये तो पाकिस्तानी जमात है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, बात आई मामन खान की, समर्थन तो मामन खान जैसे अपने संस्कारों का परिचय मत दीजिए। महिमा जी मैं आपके पास आऊंगा, विनोद बंसल जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। महिमा जी मैं आपके पास दोबारा यही बात आपको उनके जो जिहादी के खिलाफ भी कहना चाहिए। जो उन्होंने ये कहा कि मोनू मानेसर ने उनको जलाया, कम से कम जी न्यूज को ये बात वहां भी कहनी चाहिए, मेरा एक निवेदन है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो इन्होंने मामन खान पर भी कुछ नहीं बोला, इन्होंने उन जिहादियों के बारे में नहीं बोला जो लगातार हमला कर रहे थे, नरसंहार कर रहे थे वहां पर। इन्होंने उन मेवात की स्थिति के बारे में नहीं बताया कि 2014 से पहले मेवात की क्या स्थिति थी, क्या स्थिति आज बदली है मेवात की। मेवात के अंदर लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसीलिए तो विश्व हिंदू परिषद ने यात्रा प्रारंभ करनी पड़ी थी कि आखिरकार हमारे तीर्थ स्थल हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे लोगों को मार के भगाया जा रहा है, वहां पर इस्लामिक जिहादी आतंकवाद जो है ना चरम पर है। आखिरकार विश्व हिंदू परिषद क्या करता है? हिंदू समाज के साथ नहीं खड़ा होगा तो कहां जाएगा? तीसरी बात ये, जहां तक उन्होंने मोनू मानेसर की बात करी, तो ये पूरे विश्व को पता है कि जहां जहां गौ रक्षक कोई खड़ा होता है तो निश्चित रूप से जो गौ भक्षक हैं, गौ हत्यारे हैं, गौ तस्करों के साथ खड़े होने वाले जो राजनीतिक दल हैं या जिहादी तंजीमें हैं, वो सब बिलबिलाएंगी। मोनू मानेसर अगर गौ रक्षा करता है अपनी जान हथेली में रख करके, तो निश्चित रूप से उनको कटघरे में खड़ा करना कांग्रेस का भी धर्म है, जिहादियों का भी कर्म है, और बाकी लोग भी करेंगे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, विश्व हिंदू परिषद का संकल्प है, हम प्रत्येक धर्म रक्षक के साथ खड़े हैं, हम उनको कुछ भी बाल बांका नहीं करने देंगे। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कही कि आखिरकार मोनू मानेसर, मैं कहता हूं मोनू मानेसर का इस घटना से क्या लिंक है? सिर्फ इसलिए कि वो फर्जी वीडियो 2 साल पहले उसने बनाया था, वो वीडियो आज उसको चला करके कह रहे हैं कि वो मोनू मानेसर आ जाएगा तो आपको पर हमला कर देगा। कमाल की बात है। उस वीडियो के माध्यम से क्या इन जिहादियों को और कांग्रेस को वो हथियार मिल गया कि हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण कर दे?
वहां जाकर के पहाड़ियों को 3 तरफ से घेर करके और बिल्कुल कारगिल लाइक सिचुएशन पैदा करते। हिंदुओं को नरसंहार का क्या इनको राइट मिल गया मोनू मानेसर के एक स्टेटमेंट से? वो भी फर्जी स्टेटमेंट। तीसरी बात ये देखिए, जो उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही पुलिस, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, हाँ उसका अपॉइंटमेंट विश्व हिंदू परिषद ने किया, हमारा कार्यकर्ता है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने चार्जशीट में उसमें एफआईआर में जिन गौ भक्षकों ने उसका नाम लिखवाया उस पर कांग्रेस के ही सरकार का स्टेटमेंट है। कांग्रेस के उस चार्जशीट में जो कोर्ट में पेश की है उसमें कहीं भी मोनू मानेसर का नाम नहीं है। इसके बावजूद भी कांग्रेस को हिंदुओं को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो जिहादी तत्व को मुस्लिम समुदाय को बरकड़ा करके बरगला करके हिंदू समाज पर हमला करने के प्रेरित कर रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला। हिंदू समाज कृत संकल्पित है, हमारा संकल्प है कि जिहादी मुक्त भारत बनाएंगे, विनोद बंसल जी, और आतंकवाद मुक्त नूह बनाएंगे। मेवात की पावन धरा को इन जिहादियों से मुक्त करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जान लेनी है तो ले लीजिए, हमारी, हम तैयार हैं जान देने के लिए, लेकिन किसी भी कीमत पर हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। विनोद बंसल जी, शांति बनाए नहीं देंगे, कांग्रेस के विभाजनकारी नीतियों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। राशिद शरीफ जी, आपने शामूल कासमी साहब का बयान सुना होगा। सर राशिद जी, आपने कासमी साहब का बयान सुना होगा। वो ये कह रहे हैं भाईचारा की एक ऐसी मिसाल नूह से पेश करनी चाहिए ताकि शांति कायम रखे, मुस्लिम समाज इस यात्रा का स्वागत करे। बिल्कुल सर, इस यात्रा का तो स्वागत नहीं करेंगे हम, क्योंकि मालूम है आगे क्या होने वाला है। आप एक तेलंगाना की मिसाल लीजिए सर, पूरे मॉडल बनाइए तेलंगाना को। आज हरियाणा गवर्नमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई, आगे क्या होने वाला है? मतलब तेलंगाना में राशिद शरीफ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? राशिद शरीफ जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? आपको क्या पता है आगे क्या होने वाला है? आज आगे तक क्या होते रहा साहब, पीछे भी वही होने वाला है। आप कैसा बयान दे रहे हैं? आगे क्या होने वाला है आपको क्या पता है? इस तरह का बयान मत दीजिए। आपसे अपील है, आप सभी से अपील है कि शांति पर ज्यादा फोकस करिए। चलिए, राशिद जी का नेटवर्क कुछ चला गया है। मैं एक बार फिर से यहां पर शामून कासमी जी के पास चलता हूं। शामून कासमी जी, कैसे रास्ता निकलेगा जी? नूह में जो दूरियां बढ़ गई हैं, कैसे ये दूरियां कम होंगी? पांडे जी, रास्ता क्लियर है। हमारे नफे और नुकसान एक है। सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं अपने मुख्यमंत्री जो बहुत लोकप्रिय हैं, शरीफ आदमी हैं, मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से कहूँगा, उन्होंने मेवात के अंदर पहले भी सर्वधर्म सम्मेलन किए हैं, हम शामिल होते रहे हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये बात कहूँगा कि आपके नेतृत्व में हम सब खड़े होंगे और हम उस यात्रा का स्वागत करेंगे। हम विनोद बंसल जी से भी कहना चाहते हैं कि मेरे भाई, इस देश के अंदर जो है अमन पसंद ज्यादा है, शर पसंद कम है, और शर पसंद हर जगह है। हमें उन शर्रियों को, असामाजिक तत्वों को कंट्रोल करना है, और इसी मानसिकता को कि जो देश विरोधी है उसे हमें कंडम करना है। इसलिए विनोद बंसल जी, हम विश्व हिंदू परिषद से के साथ खड़े होंगे और हम स्वागत करेंगे उस यात्रा का। और हमें करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि एक दूसरे की आस्था का सम्मान रखना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। तो इसलिए मैं विशाल जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नूह के अंदर आज भी भाईचारा कायम हुआ है। हिंदुओं ने मुसलमानों की जान बचाई, मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई। आज भी वहां की मिसालें जो सामने आ रही हैं वो इस तरह की मिसालें, और क्यों ना हो, इसलिए कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। भाई, मैं आज ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है, आज भी वो अपनी नीतियों पर गामजन है। राजीव जेटली जी यहाँ अभी नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्टी की। मैं ये समझता हूं कि हम राजीव जेटली जी मिलकर के, विनोद बंसल जी मिलकर के हम सब खड़े होंगे और उस यात्रा को बिल्कुल पुरअमन शांति के साथ उसे वहां से संपन्न कराएंगे। और वहां के मुसलमानों का ये कर्तव्य है कि वो उनका स्वागत करें। महिमा जी, कासमी साहब की राय से कांग्रेस सहमत है? विशाल जी, कांग्रेस तो इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ संविधान से सहमत है, और इस देश के अंदर संविधान और कानून का राज है और वो कायम रहे, इस बात से सहमत है। उसके विरुद्ध संविधान तो सभी धर्मों को उनकी
आस्था के अनुसार आजादी देता है। नहीं, ये असंवैधानिक तो नहीं है यात्रा। महिमा जी, संविधान तो सभी धर्मों को उनकी आस्था के मुताबिक आजादी देता है। एक सवाल करना चाहता हूँ महिमा जी से। यात्रा असंवैधानिक विशाल जी, मैं एक महिमा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, जरा आप मुझे अनुमति देंगे? अच्छा, आप पूछिए सवाल, मैं महिमा जी से जवाब लूंगा। कासमी साहब, मैं अपनी बहन महिमा जी से कहना चाहता हूं कि इसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ना बनाएं। क्या ये संभव नहीं है कि हम सब मिलकर के तमाम दलों की दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भाईचारा कायम करें? महिमा जी जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें उसमें शामिल नहीं होना चाहिए? महिमा जी जवाब दीजिए। भाईचारे के लिए तो एकजुट हो जाइए आप सभी, राजनीति तो आगे होती रहेगी। कासमी साहब, बाइज्जत आपके साथ सहमत हूँ। हम तो कब से भाजपा से कह रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर राजनीति न करें, ये हरियाणा में होता रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि जब एक महापंचायत के अंदर ये बात होती है कि आज मेवात में मुसलमान इसलिए है क्योंकि गांधी ने उनको वहां से नहीं निकाला, गांधी की वजह से ये देश हिंदू मुसलमान में बटा है, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग गैर संवैधानिक काम करते हैं। इसीलिए कासमी साहब, मैंने ये कहा कि कांग्रेस किसी भी ऐसी प्रक्रिया के, किसी भी ऐसे प्रकरण के विरुद्ध है जो संविधान के विरुद्ध चलती हो। जहां शांति प्रियता होगी, जहां संविधान होगा, जहां बुलडोजर का राज नहीं होगा, वहां कांग्रेस की आस्था होगी, वहां कांग्रेस जो है वो समर्थन देगी और साथ चलेगी। लेकिन ये तो भाजपा तो विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। चलिए महिमा जी, मैं राजीव जेटली जी का जवाब देता हूँ। राजीव जेटली जी, कासमी जी ने जो फॉर्मूला बताया है, जो राय दी है, क्या बीजेपी सहमत है? देखिए, मैं विशाल भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कासमी साहब बेहतर जानते हो और सभी लोग जानते हैं, इसी मेवात के अंदर जो बच्चे थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको चोरी चकारी में डाल दिया था। इसी मेवात के अंदर जितने गलत गैर कानूनी काम होते थे, वो कांग्रेस ने उसको बढ़ावा दिया था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी ने इस मेवात के अंदर सबसे पहले, मेवातियों से पूछिए आप जाकर के, सबसे पहले निष्पक्ष तौर पर जो नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां मिली, उसकी डेवलपमेंट का प्लान लेकर के आए कि वहां के बच्चे पढ़ने चाहिए, वहां की महिलाएं पढ़नी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए। ये काम किसने शुरू किया? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। बावजूद उसके एक बार भी हकीकत से मुंह मोड़ते हुए इन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक एजेंडा था वो फेल हो रहा था। इसीलिए इनके मामन खान को मेवात के अंदर आग लगानी पड़ी, ताकि हमारा राजनीतिक एजेंडा, हमारी 2-3 सीटें मुसलमानों की आती है इनके हिसाब से, इनको उसको कहीं ना कहीं टारगेट करना था, मुस्लिम सीटों को टारगेट करना था। जेटली साहब, 28 अगस्त को यात्रा निकालने का जो ऐलान महापंचायत में किया गया है, उसकी अनुमति सरकार देगी या नहीं देगी? देखिए, सरकार ने कहा है कि अगर हम परिस्थितियों को देखने के बाद अगर वो यात्रा आप निकालना चाहते हैं, अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई जिसमें कहा गया है हम पीसफुल यात्रा आपकी अलग अलग जिलों में निकालेंगे, माहौल को देखते हुए उसके बाद आकलन किया जाएगा नूह में किस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती है, किस तरीके से यात्रा निकाली जा सकती है, उसके ऊपर भी एक वर्किंग चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी से, किसी को गुंजाइश नहीं दी जाएगी कि किसी भी यात्री के ऊपर पत्थर मारे और उसके बाद वहां से भागे और उसकी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता या बैठ के उसके मुंह से उसका नाम तक ना निकले। ये गुंजाइश अब नहीं दी जाएगी। चलिए मैं राशिद शरीफ का जवाब लेता हूं क्योंकि उनका नेटवर्क चला गया था। राशिद जी, विशाल जी, मुझे उत्तर दे दीजिए। महिमा जी, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राशिद शरीफ के पास चलता हूँ। ये यहाँ पर आज के बयानों का खंडन क्यों नहीं कर रहे? राइफल्स तो यहाँ पर जो हिंदू विंग आउटफिट्स हैं वो मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं लॉन्ग रेंज फायरिंग होती है राइफल्स से, वो 100 राइफल्स का लाइसेंस मांग रहे हैं, वो गांधी के विरुद्ध बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता क्यों खंडन नहीं कर रहे? चलिए महिमा जी, आपने अपनी बात रखी। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी। विशाल जी, मैं कहता हूं, देखिए, हमेशा से कांग्रेस ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा है। आज हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जब हमले हो रहे हैं तो हिंदुओं को अपने आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस का अधिकार भी नहीं है। क्या लाइसेंस हथियार भी नहीं रख सकते हिंदू समाज? कांग्रेस उसमें भी डंगा डालेगी। अब नहीं चलेगा मेरी बहन। आप कब तक ये बिंदी आपके लगी रहेगी? आप सोचिए, एक दिन आपके इस माथे की बिंदी को भी कोई निकाल लेगा। मुझे दुख है इस बात का।
मैं नहीं करने दूंगा इस बात को। लेकिन ये बात समझिए, हिंदुओं को रक्षा करने का भी अपना अधिकार है, आत्मरक्षा का भी अधिकार है। धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? मैं बात कर रहा हूँ मेरी बहन, जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां देख रही हैं, जिस तरह से लफ्जियात की घटनाएं देश के अंदर बढ़ रही हैं, जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है वहां पर, जिस तरह से मेवात के अंदर से हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मेरी बहन देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर आपके अपने निजी विचार हो सकते हैं, जी न्यूज़ ये बिल्कुल साफ कर देता है। विनोद बंसल जी अपनी बात पूरी करिए। बिंदी को निकालने का अधिकार, बात करने का अधिकार किसने दे दिया आपको? देखिए मैं कहता हूँ देखिए, जिहादियों के साथ खड़े होना, हिंदुओं की यात्रा को बाधित करना, उन हमलावरों के साथ हमेशा से चोली दामन का साथ बना के रखना, और मामन खां जैसे दुर्दांत व्यक्ति को साथ देना, और वो कांग्रेस के लोग महिमा सिंह का जवाब लेता हूं विनोद बंसल जी, क्योंकि आपने जो आरोप लगाए महिमा सिंह का जवाब लेता हूं, लेकिन ये साफ करते हुए जी न्यूज़ किसी के भी बयान का कोई समर्थन यहां पर नहीं करता है। महिमा जी आप जवाब दीजिए। लेकिन आप खंडन भी नहीं कर रहे, खंडन करते तो अच्छा लगता, क्योंकि ये महिमा जी हमने कहा कि किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी को हम कोई जगह नहीं दे सकते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी को कोई जगह हम नहीं दे सकते। आप अपनी बात रखिए। यहाँ देखिए, महिमा जी बताइए, क्या हिंदुओं का आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? सरकार के प्रतिनिधि बुलडोजर कानून मुझे बताइए महिमा जी, क्या हिंदुओं का अपने आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है क्या? हिंदुओं को अपनी धार्मिक यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है क्या? बैठे हुए हमारे हिंदू भाई, बताओ ना, क्या हिंदुओं को अपनी सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है क्या? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ बार बार यही अपील करता है कि नूह में शांति बनी रहे, भाईचारे से लोग अपनी जिंदगी जी सके, यही हमारी अपील है।